नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अभिनंदन है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर 35, जिसमें हम विश्व, भारत और राजस्थान करंट अफेयर संबंधित बात करने वाले हैं। इसके अलावा अन्य फैक्ट भी जानने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। आप सभी को ये बताना है कि कल 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है, तो उस रॉकेट का नाम बताना है जिससे उसे लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है LVM-3M1, ऑप्शन बी है LVM-3M7, ऑप्शन सी है LVM-3M4 और ऑप्शन डी है LVM-3M11। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, LVM-3M4। इससे इस चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा आज हम पूरा चंद्रयान मिशन के बारे में जान लेंगे कि कब से ये स्टार्ट हुआ है, पहला कब लॉन्च किया गया, दूसरा कब किया गया, अब ये तीसरा किया गया, इसकी शुरुआत कब से हुई है। सब पूरी डिटेल हम इस क्वेश्चन के अंदर जानने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और नोट जरूर करना। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये मिशन कौन सी संस्था लॉन्च करती है। तो इसे इसरो द्वारा लॉन्च किया जाता है, जो कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु, कर्नाटक। और इसके अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है एस सोमनाथ इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसके अलावा ये कहाँ से प्रक्षेपित किया गया है, तो ये किया गया श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। भारत में एक स्थान से प्रक्षेपित किया जाता है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। वहीं से प्रक्षेपित किया जाता है जो भी रॉकेट किया जाता है। इसके अलावा अगर ये प्राउड मूवमेंट, इसमें क्या है कि चंद्रमा पर दक्षिण ध्रुव पर ये चंद्रयान 3 भेजा गया है। अगर ये दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला पहला देश बनेगा भारत, और ये प्राउडफुल मूवमेंट होगा भारत के लिए। इसके अलावा चंद्रमा पर अब तक 3 देशों ने लैंडिंग करा चुके हैं, वो है एक है USA, एक है रूस, एक है चीन। अगर भारत इसमें सफल रहा तो भारत चौथा देश बनेगा चंद्रमा पर लैंडिंग कराने वाला। और इसके चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया, तो ये किया गया 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया। और उस समय रॉकेट का नाम क्या था, तो ये था PSLV-C11। इस रॉकेट से चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया। और जो चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया वो सिर्फ ऑर्बिटर मिशन था, न कि उसे चंद्रमा दक्षिण ध्रुव पर उतारना था। ऑर्बिटर था कि चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाना, ये मिशन था प्रथम का। और ये प्रथम की शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2003 को इसकी शुरुआत हुई थी इस मिशन की। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी। और इसके अलावा चंद्रयान 2 ये कब लॉन्च किया गया, तो ये किया गया 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। और उस चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो ये था GSLV-M1, ये था M1। और ये चंद्रयान 3 है वो था M4। और इसके अलावा उस चंद्रयान 2 का वजन कितना था, तो ये था 3850 kg इसका वजन था। और शामिल इसमें क्या क्या थे, एक तो ऑर्बिटर था जो कि चंद्रमा के बाहरी चक्कर लगाते यहाँ पर। और इसके अलावा एक रोवर था, एक लैंडर था। रोवर का नाम था प्रज्ञान और लैंडर का नाम था विक्रम। चंद्रमा पर दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करते से 2 किलोमीटर दूरी पर इसका नियंत्रण खो गया, इसलिए ये सफल लैंडिंग नहीं हुई, असफल रहा मिशन।
और इसके अलावा अब ये लॉन्च हुआ है चंद्रयान 3, जो कब हुआ है 14 जुलाई 2023 को, और समय है 2:35 पर लॉन्च किया गया। और इसकी लागत कितनी है? इसकी लागत है 650 करोड़ कुल लागत है इसकी। और इसका वजन कितना है रॉकेट का? वो है 642 टन रॉकेट का वजन है। और इसके अंदर 3 मॉड्यूल है। इसका नंबर 1 है, उसका नाम पन्नेरक मॉड्यूल, और नंबर 2 है, उसका नाम है लैंडर मॉड्यूल, और नंबर 3 है, उसका नाम है रोवर मॉड्यूल। और इसके अलावा इनके पूरे जो रॉकेट था ना, इसके 4 भाग थे अलग अलग। एक का नाम था S-200, जिसमें 2 रॉकेट बूस्टर लगे हुए थे। जैसे ये रॉकेट है, इसके पास में 2 छोटे छोटे रॉकेट लगे थे, उसका नाम था S-200, और 2 बूस्टर रॉकेट थे। इसके अलावा एक था L-110 और एक था C-25, जिसमें क्रायोजेनिक इंजन लगाया गया था। और एक था जिसमें चंद्रयान 3 था, इसमें लैंडर और रोवर था। तो ये संपूर्ण जानकारी है चंद्रयान मिशन से संबंधित। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक एवं सैनिक सम्मान, जिसका नाम है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, और ऑप्शन डी है स्पेन। आप सभी को ये बताना है कि ये किस देश का नागरिक और सैनिक सम्मान है, जिसका नाम है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। तो हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा हम अन्य सम्मान देख लेते हैं जो कि नरेंद्र मोदी जी को दिए गए हैं अन्य देशों द्वारा। जैसे फिजी का सर्वोच्च सम्मान भी नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। इसके अलावा पलाऊ का सर्वोच्च सम्मान, मिस्र का सर्वोच्च सम्मान, और पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान। 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 5 देश के प्रमुख सम्मान जो कि नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। परंतु ये नोट देखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूरीनाम देश का सर्वोच्च सम्मान है ना, वो प्रधानमंत्री जी को नहीं मिलकर राष्ट्रपति जी को दिया गया है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को ये सम्मान दिया गया है, सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान। तो आप सभी को ये स्पेशल नोट याद रखना है और अपने कॉपी में इसे नोट जरूर कर लेना, क्योंकि ये छपेगा। अगर ये भूल जाए तो ज़्यादातर स्टूडेंट यही करेंगे कि पलाऊ का सर्वोच्च सम्मान भी नरेंद्र मोदी जी को मिला है, मिस्र का भी मिला है, तो सोचेंगे कि सूरीनाम का भी जरूर मिला है, परंतु ये नहीं है। सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से संयुक्त समुद्री बल अभ्यास में भारत की तरफ से INS सुनियना ने भाग लिया है? ऑप्शन ए एकता अभ्यास, ऑप्शन बी है ऑपरेशन साउथ रेडीनेस, ऑप्शन सी है ऑपरेशन करुणा, और ऑप्शन डी है ऑपरेशन दोस्त। तो इसमें जो ऑपरेशन साउथ रेडीनेस है, इसमें भारत की तरफ से INS सुनियना ने भाग लिया है। इसके अलावा आप सभी को ये बताना है कि ऑपरेशन दोस्त भारत के द्वारा या भारतीय सेना द्वारा कहाँ पर चलाया गया, और ये भी बताना है कि ऑपरेशन करुणा में भारत के किस INS ने भाग लिया है, और एकता अभ्यास किस देश के मध्य है, तो ये भारत और मालदीव के मध्य है। भारत और मालदीव दोनों के मध्य एकता या एक्वेरियम ये दोनों आयोजित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस। इसका आयोजन स्थल कहाँ पर ये आयोजन किया गया, तो ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, तो ये 2 देशों में आयोजित किया गया, सूरीनाम और मॉरिशस। सूरीनाम और मॉरिशस में आयोजित किया गया। और ऑपरेशन कावेरी में भारत के किसने INS सुमेधा ने भाग लिया है, और साइक्लोन किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया जाता है, तो ये भारत
ऑपरेशन सहयोग भारत और मिस्र दोनों देशों के मध्य आयोजित किया गया। और आयोजन स्थल कहाँ पर है, तो ये राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया गया। एयर डिफेंडर अभ्यास किस संस्था का है, तो ये नाटो NATA नाटो का है एयर डिफेंडर, जो कि सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। आप सभी को ये बताना है कि नाटो की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, और नाटो में 31वां देश शामिल होने वाला फिनलैंड, जो कि 31वां देश बना है शामिल। अब ये दोनों बताना है कि नाटो की स्थापना कब हुई और वर्तमान इसका मुख्यालय कहाँ पर है और वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है। ये 3 सवाल बताने हैं आपको इस नाटो के बारे में। इसके अलावा टाइगर ट्रम्प किन किन के मध्य आयोजित होती है, तो ये इंडिया, भारत और USA के मध्य आयोजित होती है। इसके अलावा वज्रपुरार भी भारत और USA, और तर्कस अभ्यास ये भी भारत और USA, और युद्ध अभ्यास ये भी भारत और USA। तो आप सभी को याद रखना है कि टाइगर ट्रम्प, वज्रपुरार, तर्कस अभ्यास और युद्ध अभ्यास, ये 1 2 3 4 ये चारों ही भारत और USA के मध्य आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा गरुड़ अभ्यास ये भारत और फ्रांस, भारत प्लस फ्रांस के मध्य आयोजित किया जाता है। वरुण अभ्यास ये भी भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किया जाता है। और शक्ति ये भी भारत और फ्रांस। इसके अलावा फ्रिंजेक्स, इसमें फ्रांस इंडिया जॉइंट एक्सरसाइज है, तो ये भी भारत और फ्रांस होगा। इंदिरा और इंद्र ये दोनों अलग अलग नाम है पर होती एक ही देश के साथ है, भारत और रूस के मध्य आयोजित होती है। इसके अलावा अरविंदा ये भी भारत और रूस के मध्य आयोजित की जाती हैं। तो हम देख लीजिए कि एक प्रश्न में हमने कितनी जानकारी इकट्ठी की है। इसमें ये जो सर्वोच्च सम्मान हो गए, और इसके अलावा ये इसमें प्रमुख सैन्य अभ्यास हो गए, किस देश के साथ कौन से अभ्यास किया जाता है, और 2023 के लिए किस राज्य में देश की पहली स्पोर्ट्स एवं ब्रेक डांस अकादमी स्थापित की जाएगी। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है केरल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि राज्य में स्पोर्ट्स एवं ब्रेक डांस अकादमी स्थापित की जाएगी। इसके अलावा अब हम प्रमुख संस्था देख लेते हैं कि कौन सी संस्था की स्थापना कब हुई और वो कहाँ पर स्थित है। जैसे भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, ये संस्था कहाँ पर है। पहले तो इसकी स्थापना 1945 में हुई है और ये संस्था कलकत्ता में स्थित है, या कोलकाता में स्थित है। और इसके अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना 1951 में हुई है और ये कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय जिसकी स्थापना 1891 में हुई है और ये कोलकाता में स्थित है। और इसके अलावा हम प्रमुख 3 अकादमी इसी एक में देख लेते हैं, जैसे साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी। इन तीनों की स्थापना एक ही वर्ष में हुई है, 1954 में। और ये इनके प्रमुख मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये भी नई दिल्ली में स्थित है। ध्यान रखना, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, तीनों की स्थापना एक ही साल में हुई है। इंपॉर्टेंट बन जाता है इसलिए क्वेश्चन। इसके अलावा राष्ट्रीय नाटक विद्यालय कहाँ पर है, तो ये भी नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ ये कहाँ पर है, ये है तिरुपति में स्थित है। जो तिरुपति कहाँ पर है, तो ये केरल में स्थित है, तिरुपति। इसके अलावा केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था ये कहाँ पर है, तो ये मैसूर कर्नाटका। आप सभी को ये बताना है कि वर्तमान में कर्नाटका के मुख्यमंत्री कौन है और वहां के राज्यपाल कौन है। आज का 5वां प्रश्न है राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित। राजस्थान सरकार ने पक्षियों की सुरक्षा और
संरक्षण हेतु कितने बर्ड हाउस बनाने की मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए है 33, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 60 और ऑप्शन सी डी है 40। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 50। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक बर्ड हाउस बनाया जाएगा, इसलिए 50 बर्ड हाउस बनाया जाएगा। आज का छठा प्रश्न है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा घोषित वर्ष 2023 के पुरस्कारों में सर्वोच्च अकादमिक रत्न सम्मान किसे दिया गया है? ऑप्शन ए है इला अरुण, ऑप्शन बी है सुमन यादव, ऑप्शन सी है दिलीप भट्ट और ऑप्शन डी है भानु भारती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भानु भारती। भानु भारती को यह सम्मान दिया गया, जो कि किसके द्वारा दिया जाता है? तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जो कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। और इसे कौन सा सम्मान दिया गया? सर्वोच्च अकादमिक रत्न सम्मान या सर्वोच्च अकादमिक रत्न सम्मान दिया गया है। इसके अलावा आज का 7वां क्वेश्चन है, अमान जो कि कहाँ पर है? जॉर्डन की राजधानी अमान ही है, ये ध्यान रखना। में आयोजित अंडर 15 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ये खिलाड़ी राजस्थान की है और इसने स्वर्ण पदक जीता है, जो कि कौन सी प्रतियोगिता में? अंडर 15 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में किसने जीता है? ऑप्शन ए है मंजू बाला, ऑप्शन बी है पूजा बिश्नोई, ऑप्शन सी है योग्या सिंह और ऑप्शन डी है अश्विनी बिश्नोई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अश्विनी बिश्नोई। अश्विनी बिश्नोई ने ये स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा आज का 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में हरीशचंद्र माथुर राज्य लोक सेवा संस्थान का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है भंवरलाल मेहरा, ऑप्शन बी है नवीन महाजन, ऑप्शन डी है डॉक्टर भवानी सिंह और ऑप्शन सी है डॉक्टर भवानी सिंह, ऑप्शन डी है गौरव शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भंवरलाल मेहरा। भंवरलाल मेहरा को हाल ही में हरीशचंद्र माथुर राज्य लोक सेवा संस्था का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भेजें।